जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए नाचे विघ्न। आज जो है, आज की कथा में भक्तमाल के अंतर्गत त्रिपुरदास जी की कथा वर्णन कर रहे हैं। भक्तमाल में त्रिपुरदास जी के संबंध में प्रियादास जी कहते हैं, कायत त्रिपुरदास भक्ति सुखराश भर्यो, करो ऐसोपन शीत दगला पठाइए। निपट अमोल पट ये हित जट, आवे ताते अति भावे नाथ अंग पहराइए। आयो को काल नरपत ने बेहाल कियो, भयो शिक्षा ने घर में न खाइए। बही ऋतु आए सुध आई आँख, पानी भरे आई एक, द्वात धीट आई बेच लाइए। त्रिपुरदास जी जाति के कायस्थ थे। इनके हृदय में राशि राशि भक्ति सुख भरा हुआ था। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्रीनाथ जी के लिए दगला भेजा करूँगा। तदनुसार ये अत्यंत ही मूल्यवान वस्त्र का दगला सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहले गोटे लगवाते और सबसे विशेष बात यह होती कि वह दगला इनके हार्दिक प्रेम से जटा हुआ होता था। ऐसा दिव्य दगला ये भेजते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ दगला ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था और गोसाई विट्ठलनाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से ठाकुर जी को धारण करवाते। कुछ समय बाद ऐसा आया कि राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। ईश्वर ने भी ऐसी लीला की कि एक एक दाने को मोहताज हो गए। घर में खाने पीने तक का ठिकाना नहीं रहा। इसी बीच सर्दी का समय आ गया। तब इन्हें ठाकुर जी के लिए दगला भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से, ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू आए। आंसू छिलछिला आए। ये मन में विचार कर रहे थे, ऐसे समय में कैसे प्रतिज्ञा का पालन करूं, कैसे ठाकुर जी की सेवा करूं। एकाएक पीतल की एक दवात इनकी नज़र में आई। फिर तो जैसे इन्होंने मन में निश्चय किया, इसी को बेचकर ठाकुर जी की सेवा करूं। आगे कारण ये था, ये जिस राजा के यहाँ कार्य करते थे वो यवनराज था, उसकी हामे हानि मिलाते थे। ये नीति धर्म के अनुसार राज्य काज करते थे, जिससे खींचकर उस यवन राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया, इनको कैद खाने में डाल दिया। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में उसे दंड देकर आदेश दिया कि त्रिपुर भक्त को शीघ्र कारागार से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये ब्रजमंडल के अंतर्गत शेरगढ़ के निवासी थे। इनके पिता राजमंत्री थे। ये एक बार अपने पिता के साथ आगरे से आ रहे थे। मार्ग में गोवर्धन में ठाकुर श्रीनाथ जी का दर्शन कर इनका मन ऐसा लुभाया, ये पिता के साथ घर चलने से इनकार कर दिए। इनके पिताजी इन्हें गोवर्धन में श्रीनाथ जी की सन्निधि में छोड़कर स्वयं घर को प्रस्थान कर दिए। देवयोग से मार्ग में दुष्टों ने इनके पिता को मार डाला। जब ये समाचार इन्हें मिला तो इन्होंने
भगवान का मंगल विधान मानकर बड़े प्रसन्न हुए। अब तो एकदम निश्चिंत होकर वहीं रहने लगे। ये अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान का दर्शन कर आत्मविभोर हो जाते थे। इनकी प्रेममयी दशा देखकर वल्लभाचार्य जी ने इनका परिचय पूछा तो ये आचार्य चरणों में साष्टांग प्रणपात पूर्वक बोले, प्रभु मैं माता पिताहीन सर्वथा अनाथ बालक हूँ, कृपा करके आप मुझे अपने चरणों में आश्रय दें। तब अधिकारी समझकर आचार्य प्रभु ने इन्हें वेदपूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन महाप्रभु जी की सेवा में रहकर फिर आप आचार्य चरणों की आज्ञा मानकर पुनः घर आकर भक्त में जीवन व्यतीत करते हुए रहने लगे। इनकी योग्यता पर रीझकर यवन राजा ने इनको भी अपना मंत्री बनाया था। जब भगवान ने रात्रि में स्वप्न में आदेश दिया कि तत्पर भक्त को उसी के कारागार से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तब डर के मारे उसने उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया। ऐसा वर्णन है। आगे प्रियादास जी कहते हैं, बेच के बाजार यो रुपया एक पायो, ताको लायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए, भीजो अनुराग पुन नैन जल ढाल भीजो दीनताई धर रख्यो और आइए, को प्रभु जन आए सहज दिखाई दे, वही मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए, कहूँ दासी के न काम को पे जाओ, लेके विनती हमारी जो गुसाई जो न सुनाइए। अब तुपरदास जी ने क्या किया, केवल उनके पास एक दवा थी पीतल की, उसको बेचा, उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपये से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा। कहने को वह वस्त्र केवल लाल रंग में रंगा था, परंतु वस्तु वह प्रथम तो इनके अनुराग रंग में भीगा, फिर इनकी आँखों की प्रेमाश्रु धारा से भीगा, फिर इनकी दीनता में सराबोर हुआ। इस प्रकार वह निपट अमोल हो गया। परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे गोसाई जी के पास जाएं। अतः घर में ही रख लिए। सोचे कि गिरिराज जी की ओर से कोई आवेगा तो उनके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव में आया हुआ सहजी दिख गया, तो उन्होंने मन में विचार किया कि वस्त्र इन्हीं के हाथ क्यों न भिजवा दिया जाए। पर तो उन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दासी दास के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझ दिन की यह तुच्छ भेंट आप ले जाइए। परंतु एक बात ध्यान रखना, मेरी आपसे यह प्रार्थना है, इस वस्त्र का समाचार गोसाई जी को मत सुनाना। इस तरह से दिए वाले भंडारी कर राखे धर पट बापे निपट सनई नाथ, बोले अकुलाय के भय जड़ाए, को बेगी उपाय करो विविध उड़ाए अंग, बसन सुहाय के आज्ञा पुन दई, यह अंगूठी बार दई, फिर वही भई सुन रहे अति लजाए के, सेवक बुलाए कही कौन की कवाय आई, सबके सुनाई एक वही ले बचाए के। उस सेवक ने
श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी की से भक्त के इस प्रेम उपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर गोसाई जी से बोले कि मुझे बड़े जोर की ठंड लग रही है, शीघ्र दूर करने का उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर ओढ़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब फिर आज्ञा दिए कोई और उपाय करिए। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तो ठाकुर जी ने पुनः वही बात कही। यह सुनकर गोसाई जी बड़े लज्जित हुए, अब कौन सा उपाय करें। फिर आपके ध्यान में आया, हो न हो प्रभु किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलाया, पूछे इस वर्ष किस किस की पोशाक आई, बताओ। वह बही खोल कर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु एक त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। अब सुनी ने त्रिपुरदास बोलो धन नाश भयो, मोटो एक थान आयो राखो है पिछाई के। ल्याबो बेगी आई छिन मन की प्रवीण जान, ल्याबो दुख मान ब्योत लई सो सिवाय के। अंग पहराए सुखदाई कापे गाई, जात कही तब बात जाड़ो गयो भर भाई के। ने सरसाई ले दिखाई और आई सबे, ऐसी रिस्काई हृदय राखी है बसाई की। गोसाई विठलनाथ जी ने कहा कि मैंने त्रिपुरदास भक्त का नाम नहीं सुना, क्या इस वर्ष उसके यहाँ से पोशाक नहीं आई है। सेवक ने कहा उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे बिछा रखा है। प्रेम में परम प्रवीण गोसाई जी ने ठाकुर जी के मन की जानकर कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के हृदय के भाव को देखकर भक्तों के प्रेम उपहार को सहर्ष स्वीकार करते हैं, आज्ञा दी उस कपड़े को सी के लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को ले आया, जो बिछाने से कुछ मैला हो गया था। तुरंत ही ठाकुर जी के दर्जी को बुलाया, उस कपड़े का नाप साध कर कटवा कर अंगरखा सिलवाया गया। गोसाई जी ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराया। उससे ठाकुर जी को जो सुख हुआ उसे कौन वर्णन कर सकता है। तब ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा, अब हमारा जाड़ा दूर हुआ, अब हमारा जाड़ा दूर हो गया। इस प्रसंग में श्री प्रभु ने प्रेम की सरसता को प्रत्यक्ष करके दिखाया। भगवान की यह लीला देखकर सबके हृदय में विश्वास हो गया, अहो ठाकुर श्रीनाथ जी ने अपने हृदय में भक्तों के प्रति ऐसा अगाध प्रेम बसा रखा है। एक बार रहीम जी ने सुना कि ठाकुर श्रीनाथ जी बड़े सुंदर हैं, बड़े रिजवार हैं। फिर तो वह सब कुछ छोड़कर फकीरी भेष धारण करके श्रीनाथ जी का दर्शन करने गोवर्धन आए। परंतु जब दर्शन के लिए मंदिर के जगमोहन में प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने रोक दिया।
उन्होंने मनी मन बहुत जुझला कर कहा, ऐसी साहबी और ऐसी बेवकूफ़ी। इसका आशय ये था, यदि दर्शन की ऐसी चाह दिए तो फिर म्लेच्छ शरीर नहीं देना था। यदि म्लेच्छ शरीर दिया तो दर्शन की ऐसी चाह नहीं देनी थी। इतने दूर से मैं इनकी प्रशंसा सुनकर राज सुख छोड़कर फ़कीर बनकर दर्शन करने यहाँ आया और ये मुझे पास नहीं फटकने देते। उस समय रहीम जी ने यह दुआ कहा, हर रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सरपूर, खींच अपनी ओर को छाड़ दियो अति दूर। यह कहकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गए। गुसाई श्री बट्ठलनाथ जी ने सुना एक अलमस्त फकीर आया है, तो आपने सेवक के द्वारा इनके लिए प्रसाद भेजा, पर इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तब स्वयं श्रीनाथ जी प्रसाद लेकर आए। उस समय उन्होंने यह दुआ पढ़ा, खींच चढ़न ढोली ढरन, कहो कौन ये रीत, आजकाल मोहन गई वंश दिया की रीत। इतना कहकर श्री रहीम जी ठाकुर जी से मान करके पीठ फेर लिए। तब ठाकुर जी वहीं प्रसाद का थाल रखकर अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही इन्हें विरह व्याप किया। तब उन्होंने ये पद गाया, छवि आवन मोहन लाल की, काछे काछिन कलित मुरल कर, पीत पिछोरी साल की, बंक तिलक केसर को कीने, दुत मानो बिदुबाल की, मोहन छब नैनन बसी, पर छब कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, आप पथिक फिर जाए, अंतरदाव लगी रहे, दुहान प्रगटे कोय, के जिए जाने आपनों, के जासिर बीती हो। तब फिर जो है रहीम जी के भाव भरे पदों को सुनकर ठाकुर श्रीनाथ जी ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया। इसी प्रकार त्रिपुरदास जी के भाव को समझकर ठाकुर जी ने ठंड के निमित्त उनके वस्त्र को स्वीकार किया। श्री त्रिपुरदास जी की आचार्य महाप्रभु तथा श्रीनाथ जी के चरणामृत प्रसाद में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ हमेशा चरणामृत प्रसाद रखा रहता था। बिना चरणामृत प्रसाद लिए ये अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन संयोग की बात, जब ये भोजन करने गए तो रसोइया ने बताया कि आज चरणामृत प्रसाद एकदम समाप्त हो गया है। तब इन्होंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप पहले बताते तो हम व्यवस्था कर लेते। अब तो मैं दरबार में जा रहा हूँ, अब तुम लोग ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लेना, मेरी बाट मत देखना, अब मेरा आना संभव नहीं है। फिर उन्होंने मन में निश्चय किया, जब तक शरीर चलेगा तब तक काम करूँगा, जब शिथिल हो जाएगा तो कहीं पड़ रहूँगा, परंतु बिना चरणामृत प्रसाद लिए तो मैं कुछ भी नहीं लूँगा। यह कहकर दरबार में चले गए। उधर रसोइया रसोई के कार्य में लग गए। इतने में क्या होता है कि एक 10 वर्ष का बालक 3 थैलियाँ लाया और रसोइया को देते हुए बोला, एक थैली में तो श्री ठाकुर जी का चरणामृत है, एक थैली में श्री आचार्य महाप्रभु का चरणामृत है और एक थैली में श्री नाथ जी का महाप्रसाद है। ये तीनों थैलियाँ श्री त्रिपुरदास जी ने भेजी हैं। यह कहकर वह बालक तो चला गया।
जब रसोई तैयार हो गई, ठाकुर जी को भोग लग गया, तब रसोइया ने त्रिपुरदास जी को बुलाने को सेवक भेजा, परंतु वे नहीं आए। जब 2-3 बार बुलावा गया तो त्रिपुरदास जी आए। बोले, मैंने तो कहा था बिना चरणामृत प्रसाद लिए मैं कुछ पाऊंगा नहीं, फिर आपने क्यों बारंबार बुलवाया? रसोइया ने कहा, एक बालक के द्वारा आपने ही तो चरणामृत प्रसाद की 3 थैलियाँ भेजी हैं, फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हो? इन्होंने कहा, वह बालक कहाँ गया, मुझे उसको दिखाओ। रसोइया बोला, वह तो थैली देकर तुरंत ही चला गया। तब ये जान गए कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी ही थे। तब इन्होंने अपने को बहुत धिक्कारा कि मेरे कारण श्री ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़ा। फिर तुरंत स्नान करके चरणामृत प्रसाद लेकर भोजन किया। तो इस तरह से त्रिपुरदास जी की प्रेममयी कथा का वर्णन किया गया। और त्रिपुरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री राधे।